एक लोन पे जब भी हम लोन लेते हैं हमें ईएमआई के रूप में पैसा वापस देना होता है। किसी भी कस्टमर ने 1 लाख का लोन लिया, 5 साल के लिए लिया। वहीं रिड्यूसिंग में क्या होता है, अब बैंक कहता है 1800 जो आपने पे किया उसे 1 लाख में से माइनस कर दो। तो बैंक कहता है रिड्यूसिंग के लिए जो आपने प्रिंसिपल जमा कर दिया। अब देखो रिड्यूसिंग रेट फायदेमंद क्यों होते हैं, क्योंकि कई बार ना आपको पर्सनल लोन बेचा जाएगा कि 8% पे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज गाइस एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। मेरे पास ना कई क्वेरीज आ रही थी और कई कस्टमर भी पूछते हैं, तो सोचा इस पे वीडियो बनाता हूँ। पर्सनल लोन, ये गाइस वीडियो रिलेटेड रहेगी पर्सनल लोन से। पर्सनल लोन लेते टाइम या कोई भी लोन लेते टाइम आपको ना मार्केट में 2 टाइप के रेट मिलेंगे, एक होगा फ्लैट रेट, एक होगा रिड्यूसिंग रेट। आज की वीडियो इसी पर रहने वाली है कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखने में तो दोनों सेम से लगते हैं, पर डिफरेंस है क्या। देखो गाइस, फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट में पहले मैं आपको ये बताता हूँ ईएमआई क्या होती है। एक लोन पे जब भी हम लोन लेते हैं हमें ईएमआई के रूप में पैसा वापस देना होता है। तो ईएमआई में 2 पार्ट होते हैं ईएमआई के, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का मतलब है जो अमाउंट हमने लोन लिया है उसका मूल, कि प्रिंसिपल कितना उतर रहा है। इंटरेस्ट का मतलब है उस पे ब्याज कितना जा रहा है। तो इन दोनों का कंपोनेंट बन के जोड़ के ईएमआई बनती है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो अब बात करते हैं वापस रेट पे आके। जो फ्लैट रेट होते हैं और जो रिड्यूसिंग रेट होते हैं उसमें भी दोनों कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का। बट फ्लैट रेट में क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जितने भी टाइम के लिए आपकी ईएमआई बनी है वो सेम रहेंगे। जैसे कि मान लो 1 लाख का लोन लिया आपने, किसी भी कस्टमर ने 1 लाख का लोन लिया, 5 साल के लिए लिया, और एक आईडिया से मान लेते हैं 3000 रुपए की ईएमआई बनी, एक आईडिया ले लेते हैं। अब फ्लैट में क्या होगा, इस 3000 में अगर 1800 रुपए का प्रिंसिपल है और 1200 का इंटरेस्ट, तो हर वो ईएमआई में 1800 का ही प्रिंसिपल रहेगा और 1200 का ही इंटरेस्ट रहेगा, मतलब वो सेम रहेगा। तो ये हो गया फ्लैट। वहीं रिड्यूसिंग में क्या होता है, रिड्यूसिंग में जो प्रिंसिपल है वो आपका बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट आपका घटता जाएगा। कैसे? मान लो पहली ईएमआई सेम वही, 1 लाख का लोन लिया, 5 साल के लिए लिया, 3000 रुपए की मान लेते हैं ईएमआई है। अब पहले महीने में जो ईएमआई बनी उसमें प्रिंसिपल है 1800 रुपए का, इंटरेस्ट है 1200 का। अब बैंक कहता है 1800 जो आपने पे किया उसे 1 लाख में से माइनस कर दो। अब 1 लाख में से 1800 माइनस करेंगे तो 98,800 रह जाएगा, सॉरी 98,200 रह जाएगा। अब इस पे ब्याज लगेगी, यानी कि अगले महीने जो पिछले महीने 1200 का ब्याज था, अगले महीने वो 1150 के आसपास लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल कम हो गया। फिर प्रिंसिपल, अब इसमें अगर इंटरेस्ट कम हुआ है तो प्रिंसिपल बढ़ेगा। तो क्या होता है, प्रिंसिपल जल्दी उतरता है। क्लियर हो गया? मैं दोबारा बताता हूं। 1 लाख पे 3000 की ईएमआई जानी थी, 3000 रुपए में 1800 रुपए का प्रिंसिपल था, 1200 का इंटरेस्ट था। तो बैंक कहता है रिड्यूसिंग के लिए जो आपने प्रिंसिपल जमा कर दिया वो मैं प्रिंसिपल में, टोटल प्रिंसिपल में से माइनस कर दूंगा, जो बचा प्रिंसिपल है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तभी इंटरेस्ट हर ईएमआई में कम होता हुआ आपको नजर आएगा, प्रिंसिपल आपको हर ईएमआई में ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखो रिड्यूसिंग रेट फायदेमंद क्यों होते हैं। मान लो 1 साल बाद आप लोन बंद करवाना चाह रहे हो, तो रिड्यूसिंग में क्या होगा, आपका प्रिंसिपल ज्यादा गया होगा क्योंकि प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है। बट फ्लैट में क्या होगा, सेम वही प्रिंसिपल जा रहा है, तो आपका जो बचा हुआ प्रिंसिपल है वो ज्यादा बचा हुआ होगा, यानी कि रिड्यूसिंग में कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट होता है। तो गाइज आप भी ध्यान रखना, अगर आप लोन लेते हैं तो आप पूछना कि ये फ्लैट रेट है या रिड्यूसिंग रेट है, वो आपको कंपैरिजन करने में ईजी होगा। क्योंकि कई बार ना आपको पर्सनल लोन बेचा जाएगा कि 8% पे, 8% पे गाइज आरबीआई पर्सनल लोन देता ही नहीं है। इस टाइम जो मिनिमम मार्केट में चल रहा है वो 9.95 है % पर एनम रिड्यूसिंग। बट अगर इससे कम कह के कोई आपको दे रहा है पर्सनल लोन, यानी कि वो रिड्यूसिंग रेट नहीं है, वो फ्लैट रेट है। फ्लैट रेट रिड्यूसिंग रेट का ऑलमोस्ट आधा होता है। तो ये चीज आप गाइस जरूर ध्यान रखना। मेरे पास कई कस्टमर ऐसे आ रहे थे, वो कह रहे थे मुझे तो 6% बोला है, मुझे तो 7% बोला है, तो वो फ्लैट रेट है। ये मैं हर कस्टमर को भी गाइड करता हूँ, सोचा ये वीडियो भी बनाऊं आपको समझाने के लिए। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर डाउट है, अगर आपको नहीं समझ आया, आप कमेंट में डाउट लिख देना, मैं एक प्रॉपर इस पे एक्सपेंड वीडियो बनाऊंगा
एक्सेल में आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। चलो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी कि फ्लैट रेट क्या है और रिड्यूसिंग रेट क्या है। अब मैं आपको कल मिलूंगा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।